Hello everyone and welcome back with a new series of spoken English learning program. Friends, if we are asked a question that do you want to speak English, I think all of us will say yes because we know that English is a global and business oriented language. People want to speak English for job interviews, business communication, to connect with the whole world or even to maintain status. So there are many reasons to learn English. We are presenting a series of spoken English learning videos in which we will learn essential grammar like tenses, and along with it you will get 5 tips of learning spoken English. बट फ्रेंड्स, यहाँ एक क्वेश्चन है कि इंग्लिश बोलना कैसे सीखें। इससे पहले कि हम राइट टेक्निक को समझें, एक कंफ्यूजन दूर कर लेते हैं, और वो ये कि हम में से बहुत से लोग सोचते हैं कि क्या मैं भी इंग्लिश बोल सकता हूँ, क्योंकि इससे पहले मैंने कभी इंग्लिश में बात नहीं की या मुझे स्पोकन एटमॉस्फेयर नहीं मिला। बट लेट मी क्लियर इट दैट इंग्लिश इज अ वेरी इजी लैंग्वेज एंड एनीबडी कैन लर्न इट इररेस्पेक्टिव ऑफ वंस एज. ऑल यू नीड टू फॉलो इज द राइट टेक्निक एंड प्रैक्टिस. फ्रेंड्स, इसके बाद एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या इंग्लिश सीखने के लिए ग्रामर सीखना जरूरी है. सो फ्रेंड्स, इनिशियल स्टेज पर ग्रामर सीखना जरूरी नहीं है. ग्रामर आपको एडवांस से फ्लुएंट लेवल अचीव करने में हेल्प करेगी. बिगनिंग में आपको ग्रामर में टेंसेस और ये टिप्स काम आएंगी जिनके बारे में हम बात करेंगे. सो लेट अस सी व्हाट ऑल दोस टिप्स आर. इट इज सेड दैट रीडिंग इज टू माइंड व्हाट एक्सरसाइज इज टू बॉडी. आप जब भी इंग्लिश रीडिंग करते हैं तो आपका सबकॉन्शियस माइंड इस लैंग्वेज में यूज होने वाले वर्ड्स और सेंटेंस फॉर्मेशन को धीरे धीरे स्टोर करने लगता है. कंटिन्यूस रीडिंग से कुछ ही दिनों में आप इंग्लिश रीडिंग में कंफर्टेबल फील करने लगते हैं, पर ऐसा तब होगा जब आप इसकी डेली प्रैक्टिस करें. मेक श्योर कि आप जब भी कुछ रीड करें तो डिफिकल्ट वर्ड्स को अपनी पर्सनल डिक्शनरी में मीनिंग के साथ लिखें. इनिशियल स्टेज पर यह टेक्निक आपको बहुत हेल्प करेगी. Now question comes that what should you read? Let us understand this with one diagram. Friends, English learning की ये 4 stages हैं. नंबर 1 is beginner. इसमें वो सभी आते हैं जो इंग्लिश बोलना शुरू कर रहे हैं. नंबर 2 is intermediate, जो इंग्लिश को समझ तो लेते हैं बट बोल नहीं पाते. नंबर 3 is advanced, जो बोल पाते हैं. एंड नंबर 4 is fluent. ऑब्वियसली ये वो लोग हैं जो परफेक्ट हैं. आप जब भी रीडिंग स्टार्ट करें अपना लेवल डिसाइड करें. अगर आप बिगिनर या इंटरमीडिएट स्टेज पर हैं तो दोनों ही स्टेजेस में आप किड्स इंग्लिश स्टोरी बुक से रीडिंग स्टार्ट करें. इनमें ऐसे वर्ड्स यूज होते हैं जो डेली यूज में काम आते हैं. नेक्स्ट लेवल पे आप न्यूज़पेपर या मैगजीन रीडिंग कर सकते हैं. आप दिन में कुछ समय इंग्लिश लिसनिंग के लिए निकालें. It will be good if you listen something in English which will improve your spoken and knowledge both. You can listen audio books, news, conversation and songs. Based on your learning and sentences from video lectures, you should practice speaking few sentences every day. इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं. अगर आप कभी कार ड्राइविंग क्लास ज्वाइन करते हैं तो सबसे पहले आपको कार के पार्ट्स के बारे में बताया जाता है. यदि आप दिन भर पार्ट्स के नाम ही याद करते रहें तो आप कार चलाना नहीं सीख पाएंगे. कार चलाना तभी आएगी जब आप उसकी प्रैक्टिस करेंगे. जब आप थोड़ा थोड़ा चलाने लगेंगे तो आपको सभी पार्ट्स की नॉलेज स्पीड बढ़ाने में हेल्प करेगी. This is another important point which helps us improving our English. Give yourself one topic each day and try to write 10 to 12 sentences on it. Along with it, make it a habit to always think in English before you speak or write. If you think in Hindi and then convert in English, it won't help you. And last tip will keep you motivated towards your aim is that write your aim on a simple paper and stick it somewhere you can see it frequently. When you get up, revise your aim and visualize that you are on the path of learning English and gradually you are getting success too.
My all upcoming videos on spoken English will help you framing correct sentences and you will feel comfortable in framing every kind of sentence. Friends, I assure you that English is an easy language but it demands time and dedication. I would end my video with these beautiful lines. If you are not willing to learn, no one can help you. If you are determined to learn, no one can stop you. Thanks for watching this video and please don't forget to like, share and subscribe. Stay connected.